जय हिंद दोस्तों। तो ट्रंप की अरब नेशंस के साथ हुई मीटिंग में ट्रंप ने फिर पलटी मार दी। जिस तरह से ग्रेटर इजराइल के तहत इजराइल वेस्ट बैंक यानी गाजा को इजरायली एक्सपेंशन में शामिल करना चाहता है, यहाँ ट्रंप ने मुस्लिम वर्ल्ड को ये कहा कि वो नेतन्याहू को गाजा नहीं कब्जाने देंगे। वहीं ट्रंप जो पहले कह रहे थे कि अब वो वक्त आ चुका है कि इजराइल अपना नक्शा बड़ा करे, तो अब ये बंदा फिर से पलट गया। इसने इन मुस्लिम देशों से ये डील की होगी कि मैं इजराइल को रोक दूंगा, ये युद्ध बंद करवा दूंगा, बस बदले में मुझे नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर देना। जिस तरह से फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले हैं, बल्कि समझो दे ही चुके हैं, अब ट्रंप भी इनकी टीम में शामिल हो सकता है। यहाँ ट्रंप ने नेतन्याहू की पीठ पे छुरा घोंप दिया। ऐसा माना जाता है कि हमास ने ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी जिसमें हमास ने ये कहा, हम इजराइल के साथ नेगोशिएशन करने को तैयार हैं, यानी इजरायली बंधक इजराइल को वापस लौटा देंगे। ट्रंप ने भी इस मीटिंग में यही कहा कि हमास 20 इजरायली बंधकों और 38 इजरायली शवों को, यानी यो बंधक हमास ने बेदर्दी से मार डाले, उनको इजराइल को वापस लौटा दे। ट्रंप इस मीटिंग में शांति के कबूतर उड़ाते फिर से दिखाई दिए। ट्रंप को बस चाहिए नोबेल प्राइज, जो कि शायद ट्रंप को मिल भी जाए। ट्रंप ने यूएनजीए में भी ये कहा कि उन्होंने साथ साथ जंग बंद करवाई हैं, यानी यहाँ पर उन्होंने भारत पाकिस्तान सीज फायर का भी जिक्र किया होगा। वही पाकिस्तान जो पहले ये कहता है कि आपने भारत पाकिस्तान का सीज फायर करवाया, हम ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करते हैं, बाद में वही पाकिस्तान पलटी मारता है और ये कहता है कि भारत पाकिस्तान सीज फायर में ट्रंप का कुछ भी लेना देना नहीं था, बल्कि भारत ने किसी तीसरे की मध्यस्थता को मना कर दिया था। बट यहाँ बात यह है कि अगर इजराइल ये शांति वार्ता कबूल भी कर लेता है तो इसके बाद क्या इजराइल जिसके बच्चों के सिर काट दिए गए, औरतों का रेप किया गया, बंधकों को लाइव वीडियोग्राफी में बेदर्दी से मार दिया गया, ऐसे नरभक्षियों से इजराइल समझौता कर लेगा? तो क्या अब अमेरिका के लिए सिर्फ उसके लोग ही इम्पोर्टेंट हैं? ट्रंप की बगल में बैठे ये वही मुस्लिम देश हैं जो हमास जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, पैसा देते हैं, हथियार दिलवाते हैं कि जाओ इजराइल को ख़त्म करो, फिर उन्हीं ग्रुप्स को अपने देशों में पनाह भी देते हैं। इसके रिटेलिएशन में जब इजराइल इन देशों पर बम फेंकता है तो ये देश पूरी दुनिया को सर पे उठा लेते हैं कि इजराइल की ये हिम्मत कैसे हुई। असल में बात यह है कि कोई भी मुस्लिम देश ये नहीं चाहता कि एक भी यहूदी जिंदा रहे। ये इनकी लड़ाई कई हजारों साल पुरानी है। यरूशलेम जो कि इस्लाम धर्म में मक्का मदीना के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ अल अक्सा मस्जिद स्थित है, जिसे कि किबली चैपल भी बोलते हैं। सुन्नी के अनुसार पैगंबर मोहम्मद को एक रात की यात्रा के दौरान अल्लाह ने उन्हें एक चमत्कारी घोड़े बुरक से मक्का से यरूशलेम एक रात में ही पहुंचा दिया था, ताकि वो पैगंबर मोहम्मद को अपनी निशानियां दिखा सकें। जहां अल अक्सा मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद के द्वारा प्रे करने के बाद वो स्वर्ग चले गए। वहीं लगभग 3000 साल पहले इजरायली साम्राज्य में किंग डेविड की राजधानी यरूशलेम ही थी, जिसे कि किंग डेविड ने एक लंबे संघर्ष के बाद हासिल किया था। यहाँ उसने यहूदियों के मंदिर बनवाए। जुडाइज्म धर्म में टेम्पल माउंट मंदिर या हरम अल शरीफ भी यरूशलेम में ही स्थित हैं, जहाँ वेस्ट वॉल की तरफ जैविश लोग प्रे करते हैं। जैविश लोगों का कहना है कि यरूशलेम पूरी दुनिया का सेंटर है, यहाँ भगवान रहते हैं। यरूशलेम ही वो जगह है, यहाँ माना जाता है कि जीसस का बचपन गुजरा, उन्होंने अपने जिंदगी के अंतिम क्षण भी यहीं बिताए। यरूशलेम की सेपल्कर चर्च बिल्कुल वहीं मौजूद है जहाँ जीसस को रोमन्स के द्वारा प्रताड़ित किया गया, और जीसस का पवित्र मकबरा भी वहीं मौजूद है। तो यरूशलेम यहाँ पर ईसाइयों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण जगह बन जाती है। बेसिकली इस्लाम, ईसाई, यहूदी, इनका उदय इब्राहिम धर्म से ही माना जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि यरूशलेम इन तीनों ही धर्मों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों ये लोग यरूशलेम के लिए मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, क्यों अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है। बस यही वजह है। ये लोग ऊपर से चाहे कितने भी एक दूसरे को लंगोटिया यार कहते हों, मगर अंदर से कुछ और ही हैं, क्योंकि यहाँ बात आ जाती है धर्म की। यहीं से इन तीनों धर्मों का उदय हुआ। इसलिए जॉर्डन किंग अब्दुल्ला
यूएन में ये कहता है कि ये जंग धर्म की जंग होगी। ट्रंप कहता है ईसाई धर्म खतरे में है। अमेरिका एक ईसाई देश होना चाहिए। धर्म के बिना किसी देश का अस्तित्व नहीं हो सकता। यूके और यूरोप को भी ये कहता है कि मैं वहाँ के हालात देखकर हैरान हूँ। वहाँ दूसरे धर्म ईसाइयों पर हावी हो रहे हैं। लंदन में शरिया कानून लागू है। ये एक ईसाई देश में कैसे हो सकता है? अगर इस्लाम जेरूसलम पर अपना हक जमा लेता है तो इसके बाद यहूदियों के साथ ईसाई धर्म का भी पतन हो सकता है। बस यही वजह है कि अमेरिका इज़राइल को इतना सपोर्ट करता है और इज़राइल भी दुनिया भर में मौजूद जेविश लोगों को इतनी प्रोटेक्शन देता है। हर इज़राइली को 2 साल तक आर्मी में अपनी सेवा देनी होती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो अपने धर्म और अपने लोगों की रक्षा कर सके। तो बस अब आपको इनके झगड़े की सबसे बड़ी वजह पता है। जय हिंद, जय भारत।